हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फिलहाल आज 3 बजे मैं जा रहा हूँ ड्यूटी और आज से अपनी सेकंड शिफ्ट है। ऐसा उम्मीद है कि आगे की अपनी जो शिफ्ट है वो सेकंड ही रहेगी, ऐसा उम्मीद है मुझे। बट देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि हमारे जो प्रशांत भाई हैं उनके साथ में एक सर है, उनको अपने सेक्शन में ले लिया गया है पेट्राई टीम की, और उनका भी आना हुआ है। फिलहाल तो अभी अपन 3 लोग हो चुके हैं, तो 8-8 घंटे ड्यूटी बराबर चलेगी बिना रेस्ट के। तो ऐसा उम्मीद है कि शिफ्ट ऐसी ही चलेगी, तो फिलहाल ऐसी ही चले तो ज़्यादा अच्छा है। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, तो हो सकता है आज से अपने को टाइम मिलेगा तो कुछ बढ़िया होगा, और आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे। तो दोस्तों चलते हैं फिलहाल ड्यूटी, और मिलेंगे आपको कुछ वक्त बाद वापस अपनी पुरानी घिसी पिटी और नई नवेली और तड़कती भड़कती बातों के साथ। तो दोस्तों फिलहाल अभी बज चुके हैं 12 और अपन ड्यूटी खत्म करके जा रहे हैं। तो आज का दिन मेरे को 8 घंटे बिल्कुल पता ही नहीं चले कि 8 घंटे कैसे बीत गए। जनवरी की तरह पता ही नहीं चला एकदम कब फरवरी आ गई, तो सेम वैसे ही आज के 8 घंटे बिल्कुल पता नहीं चले। कई बार जब काम बहुत ज्यादा रहता है मुझे लगता है, तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि 8 घंटे कैसे बीत गए। तो दोस्तों आज का दिन काफी बढ़िया था और फिलहाल मैं जा रहा हूँ, और आज से लगभग ऐसा लग रहा है कि 8-8 घंटे की अपनी शिफ्ट जो है वो फिक्स हो चुकी है। बट ऐसा चलता रहे तो जो बहुत अच्छा रहेगा अपने लिए दोस्तों। फिलहाल तो चलते हैं दोस्तों। और अभी जब मैं दिवाली पे दोस्तों घर गया था, तो दोस्तों जैसा कि एक मिनी फैमिली इंट्रो, कि मैं घर पे सबसे छोटा हूँ और मेरा एक बड़ा भाई और बड़ी बहन है मेरी, और मेरे फादर और मेरी मदर घर पे हैं, जो चारों लोग घर पे रहते हैं। और मैं फिलहाल यहाँ पे हूँ राजस्थान में। तो कुछ खेत हैं घर पे और कुछ जानवर हैं, तो कुछ काम होते हैं घर पे, और वही अपने जीवन यापन का एक सोर्स है घर का, और अपनी एक नौकरी जो थोड़ा सा इससे सहारा है एक घर का। तो दोस्तों मेरे फादर, जो कि मतलब मुझे लगता है उनकी बहुत सारी ढेरों कहानियां हैं, बट एक छोटा सा अभी मैं जब घर गया था, तो कई बार होता है ना कि हम जब छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे फादर शायद बहुत बुरे इंसान हैं, और हमें ये समझने में एक बहुत वक्त लगता है कई बार कि वो एक अच्छे इंसान है। कहीं ना कहीं वो चीज़ शायद हमें तभी रियलाइज होती है जब हमारा खुद का एक बेटा होता है और हमें वो बुरा समझ रहा होता है, तब हमें लगता है कि नहीं हमारे फादर एक बहुत अच्छे इंसान थे। तो ये शायद तब पता चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजकल मैंने उनको समझना शुरू किया है, या पिछले 1-2 सालों में जब से मैं शायद जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है मैंने उनको काफी बेहतर समझा है, और काफी अच्छे से मैंने उनको काफी करीब से समझना शुरू किया। तो मुझे लगता है उनसे बेहतर इंसान मुझे इस दुनिया में कोई दिखता नहीं है। वो इसलिए नहीं कि वो मेरे फादर हैं, बट मुझे लगता है सच में शायद उनसे बेहतर इंसान नहीं है। जो मेरे बेहतर इंसान के मापदंड है, ईमानदारी और किसी के साथ कभी छल ना करना और बहुत ही मतलब सच्चाई से आगे बढ़ना, तो वो सारे क्राइटेरिया मुझे लगता है वो बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। हालांकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है, बट स्टिल वो बहुत अच्छे इंसान। तो वो जो है वो एक अध्यापक भी हैं और एक नेता भी कह सकता हूं मैं उन्हें, क्योंकि इलेक्शंस का भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। तो वो एक अध्यापक भी रहे अपने टाइम पे, और पेशे से वो राजगीर भी रहे। तो बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। फिलहाल अभी वो घर पे रहते हैं। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। अब मुझे लगता है कि मैंने हाल ही में अगर लिखना शुरू किया, तो मुझे शायद 4 शब्द जोड़ने में मेरी नानी याद आती है मुझे कि 4 शब्द मैं कैसे जोड़ूं। बट मुझे लगता है कि वो इंसान जो दुनिया की नजरों में शायद दिवालिया या पागल घोषित हो चुका है, या बहुत सारे लोग शायद उन्हें समझते हैं कि वैसे हैं वैसे हैं, बट उन्होंने एक हाल ही में 500 पेजों की पुस्तक लिखी, शायद जिसके 2-4 पेज मुझे पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने मेरे को 2-4 पेज पढ़ने के लिए दिए। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी पुस्तक लिखी उन्होंने। बट अपन इस बार घर जाएंगे तो अपना प्लान है कि अपने को उसको पढ़ना है, और फादर का फुल सपोर्ट करना है हर चीज में, और अपन बहुत कोशिश करेंगे कि मतलब आने वाले टाइम में वो बुक कहीं पे पब्लिश करवाई जाए। काफी अच्छी पुस्तक लिखी। हालांकि मैंने 1-2 पेज ही पढ़े, और मैं जैसे कि हाल ही में एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और वो पुस्तक मैंने फादर के पुस्तक के 4 पेज पढ़े, तो मुझे बहुत डिफरेंस नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि ना तो उनके पास इंटरनेट है, आज भी शायद मेरे फादर मोबाइल यूज नहीं करते, या कोई उनकी मतलब कोई उनके पास इंटरनेट का सोर्स नहीं है, या कोई भी एआई से कनेक्टेड इंसान नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं कनेक्टेड है। तो उनके लिखने का जो सोर्स है वो उनकी कलम और पेपर, और उनका खुद का थॉट प्रोसेस और उनके खुद का माइंड। इसके अलावा शायद और किसी चीज़ का सहारा नहीं लेते। तो मुझे लगता है इससे अगर इंसान इतना बेहतर लिख सकता है, मुझे लगता है तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो दोस्तों बहुत सारी कहानी, बहुत सारे किस्से हैं उनके, जो मैं शायद आपको सुनाता रहूँगा ऐसे एक एक करके, और बहुत सारे स्ट्रगल्स मुझे लगता है उनकी लाइफ के, जो मैं कोशिश करूँगा कभी उनके साथ बैठ के अपनी बातचीत हो। एक पॉडकास्ट मैं पापा के साथ अपने करना चाहूँगा, वो हमेशा से मेरा एक सपना रहा। तो दोस्तों अपन बहुत कोशिश करेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। तो दोस्तों अभी चलते हैं फिलहाल, और सुबह आपको वापस मिलेंगे 3 बजे। तो बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।